कलमकियान, भारत की शान, गणेशगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान से सिद्धांत प्रणाम। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही आपके लिए, आपके साथ हमेशा कला, साहित्य, संस्कृति और वो सौहार्द जो भारत को बनाने जा रहा है विश्व गुरु, उस संकल्पना के साथ आज गणेशगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान से विशेष रिपोर्ट के साथ, जिसमें वर्षों पहले मोहम्मद इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके एक गुलसिता हमारा। सचमुच में उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए आपकी दीदी, हमारी दीदी, सबकी दीदी और सबकी अम्मा, जिसे कहते हैं सुनीता गुरु। जी हाँ, जो गम में बन जाती हैं खुशी, निराशा में बन जाती हैं आशा की सुनहरी किरण और समस्या में बन जाती है समाधान, जो सदा रहती हैं दुख के रूप में खड़ी बनकर गोवर्धन पर्वत, जिसे कहते हैं लेडी सिंघम सुनीता गुरु। आपको बताते चलें कि हज़रत बाबा नूर शाह पीर चिश्ती के 14वीं उर्स मुबारक मौके पर नगर कीर्तन और चादर के साथ साथ कन्या विवाह और लंगर और कव्वाल का शानदार आयोजन किया गया गणेशगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान में। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनीता गुरु जी के मात्र छोटे से आमंत्रण पर भारत के विभिन्न कोने से सूफी संतों और साधु संतों का लगा शानदार मेला उर्स के मौके पर और कन्या विवाह के शुभ अवसर पर, जिसमें सैयद जुल्फ़िकार अली परी बाबा जी अजमेर शरीफ से, गब्बर बाबा गोरखपुर से, चंदा बाबा बनारस से, मदार शरीफ यूपी से, अली बाबा जी, हाजी मिट्टी शाह बाबा जी पुणे से, चांद बाबा जी निजामुद्दीन औलिया महरौली दिल्ली से, बाबा नूर मोहम्मद उत्तराखंड से, शिवजी बाबा जी पटियाला पंजाब से, ताज बाबा वारसी देवा से, पलाली रफ़ाई भानवा मदार चारों चौक के फ़कीर अरमान शाह वारसी देवा से, चिश्ती कादरी नक्शबंदी सहरबंदी चारों सिलसिले पीर भी आए और पंजाब से आए कव्वाल ने ऐसा बिखेरा जलवा, जिसमें सब ने जो है झूमकर नाचे और सब ने कहा कि जय हो जलवा सुनीता गुरु का, उनके सोच और चिंतन का, उनके सपनों की दिल्ली और भारत और विश्व का, जिसमें उन्होंने संकल्पना की कि सबकी जय हो, सबका भला हो, और उसके साथ साथ लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर आए मुस्कान। आज मंगलामुखी सुनीता गुरु किन्नर समाज ही नहीं, सभी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हस्ती के रूप में ऐसा अनोखा प्रेरक काम कर रही हैं, जिसके लिए किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि पैसे की अमीरी तो आम है, मगर दिल की अमीरी खुदा किसी किसी को देता है। हमें मंगलामुखी सुनीता गुरु के कद, काम और कार्यकुशलता पर नाज है। आओ एक भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, अखंड भारत और विश्व गुरु वाला भारत बनाएं। सिद्धांत संग्राम दिल्ली के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सुनीता गुरु जी के बारे में कई न्यूज आपने देखा होगा। आज मैं उनके कर्मस्थली गणेशगढ़ में पहुंच चुका हूं और एक एक व्यक्ति के घर, एक एक परिवार से मिलते हुए कितनी खुशी हो रहा है कि दिवाली गई नहीं है, दिवाली आज भी है और कल भी दिवाली है। तो आपको एक एक चीज़ का जो है प्रसारण आपको देखने को मिलेगा सिद्धांत संग्राम न्यूज़ पर। फिलहाल सुनीता गुरु जी के साथ प्यार सम्मान बने रहे, देश के लिए, देश की आन, देश की मान, देश के सम्मान के साथ जैसे सुनीता गुरु और उनकी टीम जुड़ी हुई है। और आज गणेशगढ़ की पूरी जनता ने बता दिया है कि सुनीता जी का जो सोच, चिंतन और भारत है वो विश्व गुरु बनेगा। सही बात है। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी दोस्तों, जो है हमारे सुनीता शर्मा मंगलमुखी जी, ये मंगलमुखी मंडल के हमारे ये भी प्रधान है दिल्ली की तरफ से, और यहाँ राजस्थान में भी इनका डेरा है। ये जो गणेशगढ़ में जो इन्होंने जो प्रोग्राम हर साल करवाते हैं, ये सब पूरे देश और दुनिया की अमन चमन, शांति और इंसानियत और सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सब्र कायम रहे, क्योंकि इंसानियत की जय जयकार होना चाहिए और बुराई को जड़ से मिटाएंगे और बुराई लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए दुआ जरूर करेंगे। मैं बताते चलूँ काजल मंगलामुखी जी ने जो बताया, वाकई एक वो सोच है जो हमेशा हाथ लेने वाला होता है। लेकिन अगर सुनीता मंगलामुखी जी की बात करें तो वो हाथ जो हमेशा देश के लिए, देश की आन, देश की मान और सामाजिकता में लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जिनकी प्रतिबद्धता रही है, वो है सुनीता मंगलामुखी। हम चाहेंगे कि शान गोरखपुर से आए हमारे अधिष्ठेता और इनके मुख श्री से कुछ निकले, देश की आन, देश की मान, दिल्ली की मीडिया, मिनी इंडिया, मिनी वर्ल्ड आपको जानना समझना चाहिए कि शान गोरखपुर क्या कहना चाहते हैं मंगलामुखी सुनीता गुरु जी के। हम गोरखपुर से अपने पास दीदी के पास आए हैं जी। यहाँ कार्यक्रम है, मालिक का काम है जी, मालिक का काम है जी। और काम में सब जगह आप लोग देख ही रहे, बटी रहा है। अब परसों कव्वाली है जी, परसों कव्वाली है।
और गोरखपुर से चल के यहाँ हम आए हैं गंगानगर। तो इतना प्यार इतना लगाव का राज क्या है? कन्यादान हुई है। हाँ गुरुजी, इतना प्यार इतना लगाव आखिर सुनीता गुरुजी के साथ क्यों? पूरा देश ये समझना हमारी चाह रहा है। बहन है ना, मैं अपने बहन को माना हूँ। एक तरफ से बहन भी है, एक तरफ से का नाम भाई भाई का रिश्ता है। बहन तो आम होती हैं, हर घर में भाई बहन होते हैं, लेकिन आपकी बहन आम नहीं है। पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित इनका जीवन है। तो क्या इस तरह का सरोकार के क्या मायने हैं? जी मोहब्बत है जी मोहब्बत ने इतना दूर ले बहन के पास खींच लिया है। जी। देखिए सुनीता शर्मा जी का जो है अकेली नहीं है, पूरे मंगलमुखी मंडल यही चाहते हैं कि पूरे अमन चमन शांति इंसानियत हो और उसके साथ साथ जो हमारी ये कल्चर है, जो हमारा परंपरा है, जो किन्नरों के, क्योंकि हमारे जजमान है, हम अपने जजमानों की घर की आंगन की तुलसी है हमेशा। और ये कहते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी बच्चा अगर हमारे जैसे हो तो प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिएगा और एजुकेट। और इससे बड़ी बात काजल जी की बड़ी बात से बड़ी बात है जो चिंतन में कहीं न कहीं सुनीता मंगलामुखी के जो विचारों में है कि हर कोई सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन सुनीता मंगलामुखी जी हमेशा देश के लिए सोचती हैं। और ये मैं चैनल जो भी सिद्धांत संग्राम के दर्शक हैं दिल्ली सहित पूरे भारत और आज गणेशगढ़ में सिद्धांत संग्राम की टीम विशेष पड़ताल कर रही है समझने की आखिर क्या राज है, कहां से ऑक्सीजन लाती है सुनीता गुरुजी। उस चीज को समझने के लिए आपके पास फिर आ रहा हूं। 446 किलोमीटर से मैं आया हूं और बिल्कुल लगा हूं आपकी बातों को, आपके सवालों को जवाब देने के लिए। सुनीता गुरुजी की इतनी एनर्जी मिलती कहां से? नमस्कार। इनसे बात करते हैं कि दिल्ली में जिनकी चर्चा हमेशा रहती है और जिन्हें कहा जाता है लेडी सिंघम, सुनीता गुरु मंगलामुखी। तो आइए चलिए आज उनके गांव में गणेशगढ़ राजस्थान पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अपने बारे में तो हर कोई बहुत कुछ कहता है और कहने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति जिनका कोई लेना देना नहीं, एक निरपेक्ष भाव से और निर्भाव से जो अपने दिल में आया, जो देखा सोना समझा, वो अपनी बात रखी, तो वो मायने रखते हैं और उसी को मीडिया मानती है। हम डायरेक्ट चलते हैं गणेशगढ़ राजस्थान। जी नमस्कार सर। जी आपका क्या परिचय है सर? मेरा नाम विजय वर्मा है। जी देख पा रहे हैं कि मैं विजय विद्रोही और विजय वर्मा, तो दो विजय की मुलाकात के बीच में जंग रोमांचक होने वाला है। और पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि सुनीता गुरुजी को कैसे किस तरह से आप जानते हैं? सुनीता जी हमारे गांव में मतलब बहुत सेवा देती हैं, बच्चों की शादी करती है जी। और मतलब बहुत अच्छे काम करती है, धार्मिक काम करती है। तो शादी करवाना तो आम बात है या कुछ खास है, कुछ मुश्किल है? आप क्या अनाथ मानते बच्चियों की, बेसहारा बच्चियों की शादी कराना आम बात है। हैं? जी तो अनाथ बच्चों की शादी करते हैं, ये बेसहारों को सहारा देते हैं, अच्छे अच्छे मतलब संस्कार देते हैं, धार्मिक काम करवाते हैं। आपको विजय जी लगता नहीं है कि ये काम तो जनप्रतिनिधियों का है, जिनको आप अंगूठा बटन ईवीएम दबा के जिन्हें वोट देते हैं और उनसे कुछ उम्मीदें होती हैं, आपकी हमारी हम सबकी, सुनीता दीदी की सबकी, लेकिन वो काम यदि सुनीता गुरुजी कर रही हैं तो थोड़ा सा तो उनकी बहुत मानता है, उनकी बहुत बड़ा दिल है उनका, तभी कर रहे हैं। नेता तो वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद दर्शन नहीं देते, और हमारी माई जो है वो सबको दर्शन देती है, सबका भला सोचती है, सबके लिए अच्छी कामना करती है। हाँ ये थे विजय वर्मा, मैं विजय विद्रोही और विजय वर्मा। अनफॉर्चुनेट दो विजय की मुलाकात के बीच में सवाल बड़े तीखे थे, लेकिन विजय ने जो तीखा सवाल पूछा तो उसी तरह से इन्होंने तीखा जवाब दिया, क्योंकि जमी पे रहकर जमी की बात करते हैं विजय वर्मा जी, और बड़े नज़दीकी से मंगलामुखी सुनीता गुरुजी को बड़े नज़दीकी से देखा, उनका कद काम और कार्यकुशलता। इसलिए जो सच है तो सच कहना कहीं न कहीं मायने रखता है एक सामाजिक सरोकार के नाते। फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकार के साथ, तब तक विजय वर्मा जैसे शख्सियत से हम मिलते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर माजरा क्या है, ऊर्जा कहाँ से आती है, इतना ताकत मिलती कहाँ है। हम सजीवन बूटी की उस पहाड़ को पता लगा के छोड़ेंगे जहाँ सुनीता गुरुजी की सारी ताकत छिपी हुई है। नमस्कार।